बारिश भी गिर रही है। तो इसके अंदर आप देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं देखूंगा कि क्योंकि मैन राइट साइड में वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी वी की वजह से क्या आएगा इसमें, एज इट इज मूविंग इन द प्लस आई कैप डायरेक्शन, तो मैं इसको लिख दूंगा वी आई कैप। ये हुई मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, इसलिए बोला वी एम जी। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, क्योंकि रेन किसी एंगल पे गिर रही है, अब एंगल पे गिरेगी तो उसका दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि जो उसका वेलोसिटी है रेन का गिरने का, उसको आप दो अलग अलग कंपोनेंट में विभाजित कर सकते हो, तोड़ सकते हो, और उनको लिखेंगे। एक आएगा साइन कंपोनेंट जो आएगा, देखो थीटा बेटा ये है, और इसके सामने वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, तो ये आएगा साइन थीटा कंपोनेंट। तो आई कैप के साथ साइन थीटा वाला कंपोनेंट, और जो वर्टिकल है ये जे कैप के साथ कोस थीटा वाला कंपोनेंट। तो देखो रेन की वेलोसिटी को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, माइनस यू साइन थीटा आई कैप, माइनस यू कोस थीटा जे कैप, क्योंकि ये एंगल पे गिर रही थी। अब इसके बाद की कहानी सेम है सारी की सारी की, वी वांट टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। उस क्या होगा, जिसकी वेलोसिटी निकालनी है पहले वो, माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है वो। तो वी वांटेड टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन पहले आएगी, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हम करने वाले हैं। तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आएगी, आपने जो वैल्यूज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखी थी वो लिखो, माइनस में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। अब ये कुछ ज्यादा सुंदर इक्वेशन तो नहीं है, बट अब यही है जो आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। दूसरा बात ये कि थीटा हमें पता है, और टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर थीटा के जस्ट सामने वाला, और बेस थीटा के जस्ट साइड वाला, यानी कि जो साइन थीटा कंपोनेंट होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और जो कोस थीटा कंपोनेंट होता है वो होता है बेस। तो यही वैल्यूज आप यहाँ पे इनपुट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू दिस। उसको सोल्व करोगे तो कुछ इस तरीके का थीटा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें फॉर्मूला याद नहीं करना, हमें जस्ट कंपोनेंट डिवाइड करने आने चाहिए, तो हम लोग इसको कर पाएंगे। ये फाइनल फॉर्मूला लिखा है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, वी वांट टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एंड दैट इज नथिंग बट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ 2D में है तो दो ही कंपोनेंट आएंगे, अगर 3D में बात कर रहे हो तो थर्ड कंपोनेंट भी आ जाता, अगर हमें यस। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बस वही फॉर्मूला यहाँ है, एक्स कंपोनेंट ये वाला है और वाई ये वाला है। ऐसा क्यों हुआ, देखो एक्स कंपोनेंट था यू साइन थीटा था, वो तो बारिश का था, और मैन मूव कर रहा है वो उसमें ऐड हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर रहे हो, और वर्टिकल में केवल और केवल बारिश का है, तो इन सब चीजों को आप रखिए ध्यान में, ठीक है। अब अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये तो सिंपल है, क्वेश्चन 1 आप अटेम्प्ट कर लो, 2 3 मैं करा दूंगा आपको, तो फिर ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए जो बच्चे आ जाएं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये फाइंड आउट करना मेरा उद्देश्य है, क्योंकि मैन की वेलोसिटी ही निकालेंगे, सॉरी रेन की वेलोसिटी मैन के हिसाब से निकालेंगे, फिर उसके अपोजिट में मुझे छाता ओरिएंट करना है। तो दैट इज गोइंग टू बी जिसकी वेलोसिटी निकालनी है माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है। अब वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होती है, इट इज इनहेरेंटली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ मैन ये भी ग्राउंड के ही रिस्पेक्ट में होगी, तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब आपको क्वेश्चन में कुछ कुछ वैल्यूज दी गई हैं, आप उनका यूज करते जाइए और वैल्यूज निकाल लीजिए। ए मैन इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड, ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मैन मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, कहाँ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में जाएगा, प्लस एक्स में अज्यूम कर लो। उसको बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती हुई प्रतीत होती है ना, और उसकी वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड। तो बारिश नीचे गिरती हुई प्रतीत हो रही है, यानी दिखाई दे रही है, दिस मींस इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, स्पीड और डायरेक्शन बताओ रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दे दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे दिया गया है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और उसके साथ साथ थीटा एंगल आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहानी है, सब लोग करेंगे।
जिनका आंसर आ जाएगा वो हैंड रेज जरूर करना भाई। बेटा जिनका आंसर आ जाए वो हैंड रेज करना जरूर। ट्रायंगल बना लो बेटा, भूल गए क्या? ट्रायंगल्स बना लो। क्या आंसर आया बेटा सबका? क्या सर 5√5 आंसर आया? 5 मीटर पर सेकेंड और सर थीटा है हमारा टेन इंट इनवर्स वन वन अपॉन बाई टू। टू हाँ, तो ये सही आंसर है। 5√5 इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और थीटा जो है वो आया है 10 इनवर्स 1/2 के बराबर। ठीक है, अब यस क्वेश्चन सर। नंबर 2 अटेम्प्ट कर लो जिनका ये हो गया, बाकी मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा एक साथ। 1 और 2 सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, तो इनका एक ही साथ बता देंगे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर लो जिनका 1 हो गया है।
हुआ किसी का? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, a lorry with a vertical windshield moves along in the rainstorm at speed 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये ट्रक दिख रहा है आपको, इसका विंडशील्ड वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब अलोंग द वर्टिकल, तो सीधा सीधा विंडशील्ड है और ये ट्रक मूव कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से। 36 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है राइट साइड में। तो आपको ट्रक की वेलोसिटी दे दी गई। द रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। रेन ड्रॉप्स, जो बारिश की बूंदे हैं, वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही हैं 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। द एंगल एट विच द रेन ड्रॉप स्ट्राइक द विंडशील्ड इज, जो इसका आगे सामने वाला शीशा है उस पर किस एंगल पे ये रेन ड्रॉप्स स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप फाइंड आउट करो, सिंपल सा है बिल्कुल। यू हैव टू फाइंड आउट थीटा। आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों दे दिए गए हैं। ट्रायंगल बनाओ पहले कि रेन ड्रॉप किस तरीके से गिरेगा। देखो, सॉरी, हाँ, रेन ड्रॉप्स की दे दी वेलोसिटी ऐसे नीचे डाउनवर्ड गिर रहा है। किस वेलोसिटी से गिर रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड से। और ये जो ट्रक है ये जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से। तो बेटा ये ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, बट हम लोग माइनस में लेंगे इस डायरेक्शन को, तो थोड़ा इसको दूसरे साइड बना लेते हैं क्योंकि रिजल्टेंट निकालना है ना। तो इसको इधर ऐसे रहेगा और ये आपको दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर। इस 36 किलोमीटर पर आवर को आप क्या करो, पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो और यू हैव टू फाइंड आउट दिस वेक्टर। इस वेक्टर की लेंथ निकालोगे तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा इसका, और ये थीटा आपको बताना है कि किस थीटा पे स्ट्राइक करेंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट भी मिल रहा है 20 मीटर पर सेकंड है, हॉरिजॉन्टल भी मिल रहा है 36 है। 36 को कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, तो क्या आएगा? 36 को मीटर पर सेकंड में करोगे तो इंटू 5/8 कर लो, है ना, सॉरी 18/5, 5/18, हाँ 5/18, क्योंकि आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो 5/18, 36 इंटू 5/18 करोगे तो आपको ये 10 मीटर पर सेकंड के बराबर मिलेगा। तो नीचे वाला ये जो परपेंडिकुलर है दैट इज 10 एंड बेस इज 20, तो 10 थीटा इज इक्वल टू 10/20, तो 1 by थीटा इज 20 इक्वल टू 10 इनवर्स 10 of 1/2 हाँ, है ना। तो ये एंगल आ गया, वो एंगल जिस पे ये रेन ड्रॉप्स इस लॉरी की सामने वाली विंड शील्ड के ऊपर गिरेंगी। तो ये थीटा आपको पता करना है, ठीक है, यही थीटा था। अब इसको ऐसे ड्रॉ कर लोगे तो ये वाला वही थीटा हुआ ऐसा। यहाँ पे ये बारिश की बूंदे, ये ट्रक, और ये ऐसे देखो, ट्रक का ऐसे उल्टा बनाओगे तो ऊपर की साइड ऐसे दिख जाएगा आपको छाते के रिस्पेक्ट में। तो बारिश नीचे गिर रही थी, वो इधर था, वो इधर था। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया। सेकंड का तो एक्सप्लेनेशन भी आपको दिख गया होगा कि ये थीटा है। फर्स्ट क्वेश्चन का एक बार एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देता हूं मैं, फिर वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। अब जिनके दोनों हो गए उनको एक्सप्लेनेशन नहीं समझना तो क्वेश्चन नंबर 3 करो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन 1 का एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। अ मैन इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी ऑफ मैन है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 5 आई कैप। ठीक, ऑब्जर्व्स द रेन यानी उसको प्रतीत होती है, उसको बारिश गिरती हुई नजर आती है। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि मैन को ये कैसी दिख रही है, वो वही वेलोसिटी हुई ना। ग्राउंड को दिखती है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है, मैन को दिख रही है तो मैन के रिस्पेक्ट में। दिस मीन्स इट इज 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही है उसको, तो इसको लेंगे जे कैप, और गिर रही थी नीचे तो -10 जे कैप। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको निकालनी है रेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये थर्ड चीज बतानी है। ठीक है, अब देखो मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, पहले तो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्यों? क्योंकि रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है, इसका मतलब हुआ कि पहले रेन की रखो फिर मैन की, जिसकी रिस्पेक्ट में निकालनी है। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्वेश्चन में दिया गया है -10 जे कैप है, इज इक्वल टू
वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो मुझे निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज 5 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू क्या आएगा ये, 5 आई कैप माइनस 10 जे कैप, ये आएगा। अब इस वेक्टर का मैं अगर मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी की वैल्यू। तो ये होगा क्या, पहले वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। तो बेटा इसको करोगे तो आपको मिलेगा 5 5 25 इंटू -10 इंटू -10 दैट इज 100। तो अंडर रूट ऑफ 125, इसमें से 25 कॉमन लेके 5 बाहर ले आओ तो आपको मिलेगा 5√5 और यूनिट मीटर पर सेकंड, क्योंकि सारी कहानी मीटर पर सेकंड में थी। तो ये आपका आया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक वेलोसिटी एक वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो मुझे साथ साथ में थीटा भी बताना पड़ेगा। और थीटा क्या आएगा, थीटा विल बी, इसको ड्रॉ कर लो, ये आया वेलोसिटी इसका मैन का, ये आया वेलोसिटी रेन का जो उसको दिख रही थी, ऐसा कुछ बनेगा एक्चुअल वेलोसिटी। तो ये थीटा है, ये थीटा क्या होगा, दिस कंपोनेंट डिवाइडेड बाय ये वाला कंपोनेंट, ये -10 था, ये 5 था। ठीक है, तो इसको करोगे तो अगर आप सिर्फ साइन कन्वेंशन ले रहे हो तो कर लो, अगर दूसरे तरीके से लोगे तो इधर आएगा उल्टी साइड में, तो माइनस इसके साथ भी आ जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे तो टेंजेंट थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5/10। तो उससे आपको थीटा मिलेगा tan इनवर्स 5/10, और थीटा विल बी टेंजेंट इनवर्स 5/10, और इसको सोल्व थोड़ा सा और कर दोगे तो tan इनवर्स 1/2। तो यहाँ से थीटा tan इनवर्स 1/2 मिलने वाला है। ठीक है, तब तक थर्ड क्वेश्चन आपको, अरे बच्चों दिखना बंद हो गया, थर्ड क्वेश्चन ये कर लो, जिनका सर थर्ड कर हो जाए वो हैंड रेज कर लेना। ठीक है, हो गया। यस सर। अभी मैं मिटा दे रहा हूँ, आप वीडियो से देख लेना, जिनको दिक्कत आए ना, क्वेश्चन ना हो रहा हो तो वीडियो में तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे सारा फोकस डालो सब बच्चे, जो सब लोग कर पाओगे। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, जिनका हो जाए वो हैंड रेज कर लेना। A man is walking at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर, द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, उसको बारिश नीचे गिरती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, सेम कहानी है। when the when the when he increases his speed to 6 किलोमीटर पर आवर, जब वो अपनी गति बढ़ा लेता है, 3 से बढ़ाकर 6 कर देता है, तो रेन अपीयर्स टू मीट हिम एट अ 45 डिग्री एंगल, तो फिर थीटा वैल्यू 45 हो जाता है विद वर्टिकल। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन, आपको स्पीड ऑफ रेन निकालनी है। दो इक्वेशन बनेंगे, उनसे दो वैल्यूज आएंगी, फिर आपको वेलोसिटी स्पीड ऑफ रेन मिल जाएगी। दो अलग अलग इक्वेशन बनेंगी भाई। ठीक है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है, आप लोग अपना एफर्ट डाल के इसको सॉल्व करो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन समझा दूंगा पूरा। एज्यूम कर सकते हो, यू कैन एज्यूम द वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ रेन टू बी समथिंग लाइक दिस। एक हिंट दे देता हूँ कि आप वेलोसिटी ऑफ रेन जो है उसको इस तरीके से कुछ एज्यूम कर लो। देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसको आप ऐसे एज्यूम कर लो कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप, कि ए के बराबर मैग्नीट्यूड उसका एक्स डायरेक्शन में है और बी के बराबर वाई डायरेक्शन में, क्योंकि हम 2D मोशन के बारे में खाली बात कर रहे हैं। तो ए और बी की अगर वैल्यू निकाल लोगे किसी तरीके से, तो आपको ये वेलोसिटी मिल जाएगी रेन की। और निकलेगी कैसे, क्योंकि दो केसेस हैं, एक तो 3 किलोमीटर पर आवर वाला केस और एक 6 किलोमीटर पर आवर वाला केस। तो 3 किलोमीटर पर आवर में तो आपको दिख रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है। ठीक है, तो सारा का सारा कंपोनेंट जे में है, ये एक हिंट है। दूसरा, 6 किलोमीटर पर आवर में एंगल 45 डिग्री है, तो फिर उसमें दो कंपोनेंट बनेंगे, एक 1/√2 टाइम्स, दूसरा भी 1/√2 टाइम्स। अब सब लोग ट्राई करो, जिनका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, खाली वो बच्चे हैंड रेज रखो, बाकी सब नीचे कर लो। अभी मैं टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट का समय और दे रहा हूँ।
चैट बॉक्स में आंसर डालो इसका। थ्री अंडर रूट 2 किलोमीटर पर आवर। सही है भाई तुम्हारा ये आंसर। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सीधा सॉल्यूशन डायरेक्टली दिखा रहा हूं मैं आपको, अज्यूम किया था वही चीजें यहाँ पे। देखो, यू कैन एज्यूम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टू बी ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ये मैंने अज्यूम कर लिया। अब मेरा टोटल टास्क जो है वो ये बच गया कि मैं ए और बी का वैल्यू निकाल लूं। ए की वैल्यू क्या रहेगी और बी की वैल्यू। अगर मुझे ए और बी पता चल गई तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हो जाएगी ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा फिर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहला केस है, फर्स्ट केस में क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू 3 आई कैप, क्योंकि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से राइट साइड जा रहा था यानी आई कैप डायरेक्शन में, इसलिए 3 आई कैप है। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन, किसकी निकालनी है, किसके रिस्पेक्ट में, मैन के। तो इस चीज को यहाँ रखो। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या थी, ये मैंने एज्यूम कर रखी है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस 3 आई कैप। तो क्या हुआ, आई कैप एक साथ लिख लो, ए माइनस 3 आई कैप और प्लस बी जे कैप। ये मुझे मिला एक बात। इट सीम्स टू बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। अब देखो, जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है उसका पहला क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इट सीम्स टू बी फॉलोइंग वर्टिकली गिर रही है, मतलब उसको जो दिखाई दे रही है वर्टिकली है, यानी कि कोई उसमें ओरिजेंटल कंपोनेंट नहीं है। दिस मीन्स कि जो आई कैप के साथ कंपोनेंट है वो 0 के बराबर होगा। तो a माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करोगे तो a आपकी वैल्यू आएगी 3। फिर सेकंड केस में क्या बोला कि जब उसने रफ्तार बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी तो वेलोसिटी ऑफ मैन इंक्रीजेस टू 6 आई कैप। अब 6 आई कैप को यूज करो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला दोबारा लगाओ। ठीक है, a माइनस 6 आई कैप प्लस बीजे इज इक्वल टू, अब देखो इज इक्वल टू क्या है, इसको सोल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 3 आई कैप। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 3 है यहाँ, चूंकि उस 3 को यहाँ पुट कर दो और ये बी जे कैप। ठीक है, ये आपको मिला वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन सेकंड केस में। ठीक है, अब ओके ये माइनस 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इट सीम्स टू बी एट 45 डिग्री। अब उसको 45 डिग्री पे अपीयर हो रही है। तो अब ये क्या करोगे आप, इसमें एक और कांस्टेंट लोगे, है ना। जैसे क्या करने वाले हो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मुझे निकालना है, वो 3 आएगा कैसे। ये आपको मिल गया माइनस 3 आई कैप प्लस बी जे कैप इज इक्वल टू इट अपीयर्स टू बी एट 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, 1/√2 टाइम्स समथिंग होगा ये, 1/√2 टाइम्स एक और कांस्टेंट मान लेता हूँ एक्स आई कैप ऐसे, और दूसरा आएगा प्लस 1/√2 टाइम्स एक्स जे कैप। तो x क्या है, x इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कैसे निकलेगी बेटा, इधर से कंपेयर करो, माइनस 3 इज इक्वल टू 1/√2 x, जो आई कैप के साथ कंपेयर किया तो x क्या आएगा, इट विल बी -3√2। अब -3√2 वैल्यू x आ गई, इसको आप पुट कर लो इधर जे कैप वाले पार्ट में। इसको करने से क्या होगा कि आज ना मैं हाँ, इसको करने से क्या होगा कि x की वैल्यू -3√2 आई, -3√2 इस सेकंड केस में पुट कर दो तो आपको मिलेगा, जब j के साथ, j कैप के साथ जो कंपोनेंट है उनको कंपेयर करोगे, b इज इक्वल टू 1/√2 x है, x की वैल्यू में निकाला -3√2, तो दैट इज 1/√2 इंटू -3√2, तो √2 से √2 उड़ गया। दिस मीन्स b इज इक्वल टू -3 और मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 3। तो आपको ये मिल गया। अब क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, तो क्या होगा, जो a की वैल्यू आई थी
और जो बी की वैल्यू आई थी उन दोनों का स्क्वायर लो। ए आया था 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, इसको करोगे तो 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9, ये आपको मिलेगा √18 और इसको 9 एक कॉमन लेके बाहर ले आओ 3√2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऐसे होगा ये। बाकी सारा सॉल्यूशन इधर दिया हुआ है, बट इस स्टेप से सेकंड पे क्यों आए, उसके लिए क्या है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेके हमने मल्टीप्लाई कर लिया और फिर उसकी वैल्यू निकाल के हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इसमें। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे रिवर बोट या रिवर मैन प्रॉब्लम बोल दो, रिवर स्विमर प्रॉब्लम बोल दो। अब यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट यूज होगा जैसा हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट रेन मैन या रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स में देखा है। तो यहाँ पे रेन की जगह आ गया रिवर और मैन की जगह आ गया बोट या फिर स्विमर, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। अब देखो आगे बढ़ के इसको देखते हैं क्या है। लेट द स्पीड ऑफ रिवर बी यू, जिस रफ्तार से पानी बह रहा है उसको यू बोल दिया कि स्पीड ऑफ रिवर, रिवर में बहते हुए पानी की रफ्तार यू के बराबर है। स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज वी, अगर ये पानी रुका हुआ होता और उसमें ये मैन तैरता, ये स्विमर रुके हुए पानी में v वेलोसिटी से तैर पाता है। ठीक है, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वही मेरी है u के बराबर। क्यों, क्योंकि बहते हुए पानी को मैंने ग्राउंड में बैठे हुए ऑब्जर्वर, ग्राउंड के पास जो खड़ा ऑब्जर्वर है वो देख रहा है इसको कि पानी u वेलोसिटी से बह रहा है। ठीक है, और ये पानी रुका होता तो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही वेलोसिटी बता रहा हूं मैं स्विमर की। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू रिवर, ये मैं निकालना चाहता हूं, तो वो है v के बराबर, ये स्टिल वाटर में है। अगर मैं बोलता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो आई एम टॉकिंग अबाउट स्टिल वाटर की रुके हुए पानी में कितनी रफ्तार है इसकी। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मैं निकाल सकता हूं कि मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, वो मेरा पर्पज है निकालना फाइनली। तो रुके हुए पानी में वेलोसिटी दी जाएगी, पानी की खुद की वेलोसिटी दी जाएगी, और आपको निकालना है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्विमर की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हमें पता चली इसकी। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको लिख रहा हूँ आरजी, और ये क्या है यू आई कैप, क्योंकि रिवर का पानी एक्स डायरेक्शन में आई कैप डायरेक्शन में बह रहा है यू वेलोसिटी से, तो यू आई कैप लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि स्टिल वाटर में रुके हुए पानी में ये आदमी v वेलोसिटी से मूव करता किधर, एक्स डायरेक्शन में, तो उसको बोल दिया v आई कैप, ये यू आई कैप था v आई कैप। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, उसको ये आदमी किस वेलोसिटी से मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो कुछ तो पानी है और कुछ रुके हुए पानी में ये जिस रफ्तार से दौड़ता, तो ये क्या होगा, देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे फाइंड आउट करना है कि ग्राउंड में किस किस रिस्पेक्ट से जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, दोनों की वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। इसको फील करके देखो कि मैन की वेलोसिटी रिवर में रुके हुए पानी में ये इसको वी ना लेके ऐसे बोलता हूँ कि रुके हुए पानी में ये 5 मीटर पर सेकंड से तैर जाता है। अब पानी भी खुद मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो इन दोनों की मिलाकर स्पीड, भाई ये हॉरिजॉन्टल में कितना चले जाएंगे, 10 मीटर पर सेकंड से तो पानी जा रहा है और उसमें ये तैर भी रहा है साथ साथ, तो क्या होगा 10 + 5, दोनों चीजें जुड़ जाएंगी। देखो आप लोग मॉल में गए होंगे कभी, तो या कभी ऐसी सीढ़ियां देखी हैं जो ऑटोमेटेड ऐसे ये होती हैं सीढ़ियां, देखी हैं भाई, सीढ़ी देखी है किसी ने ऐसे जो ऊपर चलती रहती है, रेलवे स्टेशन पे भी होती है आजकल कई कई जगह, यस सर। है ना। तो क्या होगा, यस हमारे सर। पास दो चॉइसेस है, या तो हम इसके ऊपर चुपचाप खड़े हो जाएं, ठीक है, या फिर हम ये चढ़ सीढ़ियां तो मूव कर ही रही हैं और हम भी चढ़ने लग जाएं, तो क्या होगा, अगर ऐसे घूमती हुई सीढ़ियों में हम भी चढ़ने लग गए तो हम जल्दी पहुंचेंगे ना, भाई हमारी रफ्तार थी वो तो थी ही, प्लस सीढ़ियों की भी थी। तो ये उसी तरीके से देखो पानी भी बह रहा है, इस पानी की कुछ रफ्तार थी और उसमें हम तैरने भी लग गए उसी डायरेक्शन में, तो हम थोड़ा फास्ट मूव करते हुए नजर आएंगे किसको, स्टेशनरी जो रेस्ट पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर है, यानी जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है, उसको हमारी रफ्तार थोड़ी बढ़ी हुई नजर आएगी। और कितना बढ़ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड से पानी चल रहा था, 5 मीटर से हम तैर रहे थे डाउन स्ट्रीम, यानी कि जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उस डायरेक्शन में हम भी तैर रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से। तो जो जो बाहर बैठा हुआ ऑब्जर्वर है रुका हुआ, उसको हमारी रफ्तार कितनी नजर आएगी, 10 + 5, यानी उसको लगेगा कि 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ये बंदा तैरता हुआ।
ठीक। अब इसके जस्ट अपोजिट बोलूं, मान लो अब तो मैं तैर रहा था पानी के बहाव के अलोंग, पानी जिधर बह रहा है उधर ही मैं तैर रहा हूं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं अभी मेरा स्विमर इधर ना तैर के, यहां ना तैर के, उल्टा तैर रहा है ऐसे, ठीक है, अब ये इधर तैर रहा है, इधर कोशिश कर रहा है तैरने की, और इसकी स्पीड है v। तो अब ये 5 मीटर पर सेकंड से उल्टा तैर रहा है और पानी 10 मीटर पर सेकंड से राइट साइड में जा रहा है। तो ओवरऑल बाहर बैठे हुए ऑब्जर्वर को इसकी स्पीड क्या दिखाई देगी भाई? 5 को तो ये उल्टा काट देगा, जो पानी है 10 मीटर से ले जा रहा था, और उसको जो उल्टा ये तैरेगा तो 5 मीटर उसमें से कम हो जाएगा। तो बाहर बैठे हुए ऑब्जर्वर को अभी भी ये आई डायरेक्शन में मूव करता नजर आएगा। कैसा? 10 i कैप माइनस 5 i कैप, यानी कि उसको ऐसा लगेगा कि ये 5 मीटर पर सेकंड से बहता हुआ जा रहा है दूसरे साइड विद रिस्पेक्ट टू पानी। और अगर ये 10 मीटर के बैरियर को क्रॉस कर ले, देखो 10 मीटर से ही ये तैरने लग जाए उल्टी डायरेक्शन में, और 10 मीटर से ही पानी बह रहा है, तो उसको रुका हुआ नजर आएगा। और उससे फास्ट तैरेगा तो उसको अप अलोंग द स्ट्रीम उल्टा तैर के चला जाएगा। तो ये कुछ है कंसेप्ट। अब इसमें क्या करना है, हमें वेक्टर सम खाली करना है और कुछ नहीं करना। वी जस्ट हैव टू एड देम अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सम। सीधा वेक्टर सम कर लो तो आपको मिल जाएगा क्या? एब्सोल्यूट जो उसका रिलेटिव वेलोसिटी है। यहाँ देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों की चीजें वैल्यू ऐड हो जाएंगी। तो डाउन स्ट्रीम अगर तैर रहा है, डाउन स्ट्रीम मतलब अलोंग द स्ट्रीम, धारा के प्रवाह के साथ साथ, यानी कि पानी का जो प्रवाह है, पानी का जो फ्लो है, उसी डायरेक्शन में मैं तैर रहा हूं। दिस मीन्स आई एम फ्लोइंग डाउन स्ट्रीम। भाई जो रिवर है, देखो वर्ड कैसे आया, रिवर, रिवर जो है मोस्टली किसी न किसी ग्लेशियर या किसी न किसी पहाड़ से ओरिजिनेट होती है। तो पहाड़ से चलकर रिवर कहाँ जाती है? समुद्र में, है ना? तो ऊपर से स्ट्रीम स्टार्ट हुई और डाउनवर्ड फ्लो कर रही है। दिस मीन्स डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? हम जिधर रिवर फ्लो कर रही है उधर ही जा रहे हैं। और अगर अपस्ट्रीम बोले तो रिवर की धारा जिधर जा रही है उसके उल्टा, उसके धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में, तो दैट इज अपस्ट्रीम। ठीक है। अब देखो, ये डाउनस्ट्रीम तो मुझे समझ आता है कि हाँ सर डाउनस्ट्रीम तो ऐसा हो गया। अब डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम देखो, अपस्ट्रीम में क्या होगा? डाउनस्ट्रीम में तो आपको मिला कि दोनों वेलोसिटीज ऐड हो गई। अब टाइम निकालना है। सपोज करो इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना था, तो उसका डिस्टेंस डी है। डिस्टेंस डी ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, उसको टाइम टी बोल दिया, तो दैट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? दोनों की जुड़ के आई, तो ये मेरा आया वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी। और अगर मेरा स्विमर तैर रहा है अपोजिट, यानी अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब क्या कि अब रिवर इधर बह रही है और मैं उससे अपोजिट दिशा में जा रहा हूं। तो ये मैंने आपको बताया था कि रिवर की डायरेक्शन ये है और मैन की ये है। भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में मैन जा रहा है वी वेलोसिटी तो वी आई कैप हुआ, और रिवर नेगेटिव में जा रही है तो माइनस यू आई कैप हुआ। अब आपको क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी, तो भी इनको ऐड कर दो डायरेक्टली, सीधा वेक्टर सम करना है बस, और कुछ नहीं करना। मैन की वेलोसिटी v थी और रिवर की माइनस यू थी, तो दोनों को ऐड किया तो नेट वेलोसिटी आई v माइनस यू आई कैप, क्योंकि सारा का सारा मोशन एक्स डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है। अब टाइम ऑफ मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी निकालोगे तो वो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी ऐसे आएगा, ये टाइम की वैल्यू आ गई। तो ये सेम चीज है, कैलकुलेशन वाइज दोनों ही सेम है, बस आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम देखो। अब क्या करेंगे? अगर ये तो था अलोंग द फ्लो ऑफ द वाटर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द वाटर, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, समझ आता है। अब क्या करना है? एक केस ये देखना है कि इफ द स्विमर वांटेड टू क्रॉस द रिवर, अगर वो नदी को क्रॉस करना चाहता है, यानी एक तट से शोर बोल लो या फिर बैंक बोल लो, रिवर बैंक या फिर शोर, तो एक शोर से दूसरे शोर, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना चाहता है, तो उसको जो है परपेंडिकुलर टू द फ्लो जाना पड़ेगा, यानी जो रिवर का फ्लो है उसको काटते हुए दूसरी दिशा में जाना पड़ेगा। तो वो केस ये है। वेलोसिटीज सारी की सारी सेम है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस वेलोसिटी से रिवर फ्लो कर रही है, किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड पे बैठे हुए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है कि जो मैन है ये किस वेलोसिटी से तैर रहा है, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कि रुके हुए पानी में ये आदमी
कितनी वेलोसिटी से तैर सकता है। तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी आपको वेक्टर सम करना है। बस फर्क क्या आएगा, पहले केसेस थे इनमें आपका डायरेक्टली ऐड हो जा रहा है, बट इधर देयर विल बी सम कंपोनेंट्स, क्योंकि जिधर ये फ्लो कर रहा है उसके हिसाब से और वेलोसिटी रिवर की है वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इनके कुछ कुछ कंपोनेंट बनेंगे साइन थीटा और कोस थीटा, बस इतना सा फर्क है, बाकी इक्वेशन सारी की सारी सेम है। ठीक है, अब देखो व्हेन द मैन स्विम्स परपेंडिकुलर टू द रिवर, ये पहला मैंने आपको बताया सारी की सारी कंडीशंस थी। अब इसमें पहला केस है केस 1 कि ये परपेंडिकुलर टू द रिवर, रिवर का फ्लो ये था और मैन इसके परपेंडिकुलर मूव करता है, यानी इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। इधर तो फ्लो कर रही है राइट साइड में आई कैप डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है और मैन जो है जे कैप डायरेक्शन में तैरना चाहता है। तो u वेलोसिटी थी रिवर की, दिस मींस रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज u आई कैप, क्योंकि आई कैप डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दैट इज v, और क्योंकि जे में पॉजिटिव y में फ्लो तैरना चाहता है, दिस मींस v j कैप, ये दोनों वेलोसिटी मुझे मिल गई। अब मैं मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर निकालना चाहूं तो वो क्या आएगा, वेक्टर सम दोनों का u आई कैप प्लस v j कैप, सीधा सीधा जोड़ दोगे। टाइम टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा, जो भी डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना है, डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज द विड्थ ऑफ द रिवर। भाई विड्थ जो है, जो उसकी रिवर की चौड़ाई है, वही उतना ही तो मुझे तैरना पड़ेगा टू क्रॉस द रिवर, तो उसको डी लिख दिया कि विड्थ ऑफ द रिवर इज डी, दैट इज डिस्टेंस। टाइम रिक्वायर्ड विल बी वी वाई, जो वाई कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सबको जोड़ दो, यानी दैट विल बी द नेट वेलोसिटी इन द जे कैप डायरेक्शन, उस वेलोसिटी से ये तैरता हुआ जाएगा टू क्रॉस द रिवर। तो बस आपको डिस्टेंस को डिवाइड करना है वी वाई से, और वी वाई मुझे पता था कि वो कुछ भी नहीं है, वो वी जे कैप, जे कैप जिसके साथ था तो वी है, तो दिस मीन्स डी बाय वी, ये मेरा टाइम लगेगा। अब देखो क्या होगा कि स्विमर ने तैरना स्टार्ट किया इस पॉइंट 1 से स्विमर तैर रहा है, बट क्योंकि रिवर भी राइट साइड में फ्लो कर रही है, तो ये रिवर का फ्लो क्या करेगा, इस स्विमर को थोड़ा थोड़ा अपने फ्लो के साथ बहा के ले जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट बी पर पहुंचना चाहता था, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट बी पर इसकी पहुंचने की इच्छा थी, बट ये बी पे ना पहुंच के पॉइंट सी पर पहुंचेगा। ऐसा क्यों होगा, भाई ये तैर तो इधर रहा था, बट पानी इसको धीरे 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 ऐसा करता हुआ राइट साइड में पुश करता जाएगा, पानी इसको राइट साइड में धीरे धीरे पुश करता जाएगा, और उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब बहा ले गया उसको। देखो इसको जाना तो था इधर से, पॉइंट ए बोल देते हैं इसको, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना था, ठीक है। तो अब ये तैरने की कोशिश तो इस डायरेक्शन में कर रहा है ऐसे, बट पानी उसको धीरे धीरे ऐसे है ना, थोड़ा राइट साइड में भी पुश करेगा, क्योंकि पानी का बहाव तो इधर है राइट साइड में। तो ये बी पे ना पहुंचकर पॉइंट सी पे पहुंचेगा, और तो बी जहां इसको पहुंचने की इच्छा थी और जहां ये एक्चुअल में पहुंचा, उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को बोलते हैं ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट इसलिए आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेलोसिटीज इन द एक्स डायरेक्शन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुआ है वो इसलिए हुआ कि एक्स डायरेक्शन में भी हमारी वेलोसिटीज थी, इसका मतलब पानी की वेलोसिटी थी एक्स डायरेक्शन में, उस वेलोसिटी को आप यूज करके ड्रिफ्ट निकाल सकते हो, यानी कि ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एक्स डायरेक्शन में होता है ड्रिफ्ट, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इनटू टाइम, जितना टाइम उसको रिवर क्रॉस करने में लगा। तो वेलोसिटी इन एक्स क्या आया, वेलोसिटी इन एक्स मुझे पता है कि वो u के बराबर है, क्योंकि रिवर खाली एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो u इंटू टाइम, टाइम में यहां से निकाला था d बाई वी, तो u इंटू डी बाई वी। सिंपल सिंपल इक्वेशन है, कुछ नहीं है इनमें, इक्वेशन याद भी नहीं रहेंगे तब भी हो जाएंगे क्वेश्चंस। अब देखो, अब दूसरा केस है, पहला तो था कि उसको परपेंडिकुलर स्विम करना था, पानी के जस्ट 90 डिग्री पे ऐसे जाना था, ये 90 डिग्री। अब दूसरा केस देखो, द मैन क्रॉसेज द रिवर, द मैन क्रॉसेज द रिवर परपेंडिकुलरली। अब देखो पहला क्या था कि पहले उसको परपेंडिकुलर स्विम करना था, लेकिन अब उसको परपेंडिकुलर क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलरली क्रॉस करना है, डिफरेंस है दोनों में। पहले तो ये परपेंडिकुलर स्विम कर रहा था, पानी से 90 डिग्री पे इसको स्विम करना था, बट ये पहुंच, क्योंकि फिर ये स्विम तो इधर इधर करता जा रहा था, बट पानी इसको धीरे धीरे ऐसे ले जा रहा था, बट अब इसको क्या करना है कि तैरना ही परपेंडिकुलर है, स्विम चाहे किसी एंगल पे करना पड़ जाए, लेकिन तैरना परपेंडिकुलर है सेकंड केस में। तो द मैन वांट्स टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलरली, यानी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाके इसको दूसरे शोर पे जाना है।
तो पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी पे चला, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों एक ही रेखा में है, दे आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। तो इसको ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, द स्विमर हैज टू स्विम एट सम एंगल थीटा, उसको कोई थीटा एंगल पे तिरछा जाके तैरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो ड्रिफ्ट वाला इफेक्ट है, जो पानी के बहाव का इफेक्ट है, उसको कैंसिल आउट करने के लिए थोड़ा सा उसको एंगल पे तैरना पड़ेगा, नहीं तो पानी फिर उसको बहा के थोड़ा दूर ले जाएगा, बट उसको पहुंचना है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको थोड़े से एंगल पे तैरना पड़ेगा। और इसका टारगेट ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि यहाँ पे जो पहले केस में यहाँ ड्रिफ्ट था ना, बस उतनी ही दूरी लेके चले तो आपको मिलेगा कि यार एंगल की वैल्यू मिल जाएगी थीटा की। अब देखो क्या करोगे, लेट द स्पीड ऑफ द रिवर बी यू, ये तो सेम ही था, और मैन की वी, तो यू है वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द रिवर और वी है रुके हुए पानी में स्विमर की वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे निकालनी है, तो क्या होगा, दोनों का वेक्टर सम लोगे। अब मैन की विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो तो मुझे दिया हुआ है कि v है, और मैन की विद रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये u है, लेकिन इसके कंपोनेंट है भाई, जो v है ना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कौन सा निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मैन की विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी इसको थोड़ा ऐसे तिरछा तैरना पड़ेगा, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, क्योंकि इसका कुछ पार्ट x की तरफ है और कुछ y की तरफ है, क्योंकि ये तिरछा है एक्स वाई प्लेन में, कोई एंगल है इसका, तो वही कंपोनेंट जो पिछले क्वेश्चन में थे उसी तरीके से v साइन थीटा आई कैप v कोस थीटा, साइन थीटा ये होगा थीटा के जस्ट सामने वाला, यानी कि आई कैप के साथ साइन थीटा आएगा और जे कैप के साथ कोस थीटा, बस उस तरीके से कंपोनेंट लिखो, आई कैप वाले एक साथ लिख दो, जे कैप वाला एक साथ। टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, डी डिस्टेंस कवर करना है, तो जो डी के अलोंग है वो वाले कंपोनेंट से डिवाइड कर दो, डी के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है जी, वाई कंपोनेंट, एंड दैट इज वी कोस थीटा। क्यों? क्योंकि जे कैप के साथ यहाँ पे देखो केवल और केवल वी कोस थीटा है, इधर जहां इरेजर आपका मूव कर रहा है वही वी कोस थीटा आप यहाँ रख दो, यहाँ से लाओ यहाँ, तो आपको मिलेगा टाइम कि कितना टाइम इसको क्रॉस करने में लगेगा, तो वो डी बाय वी कोस थीटा, और एंगल ऑफ जीरो ड्रिफ्ट, अब देखो ड्रिफ्ट जीरो करना है इसको, कि जहां से चले वहीं पे पहुंच गए, सॉरी अपोजिट, जहां से चले उसके जस्ट अपोजिट पहुंच गए, यानी पानी का जो बहाव था उसका इफेक्ट इसको नेग्लेक्ट करना है, तो कुछ एंगल पे मूव करना पड़ेगा, और उस एंगल को बोलेंगे कि टू अचीव जीरो ड्रिफ्ट, क्योंकि ड्रिफ्ट ना कर पाए, पानी उसको बहा के ना ले जा पाए, ऐसे एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ जीरो ड्रिफ्ट, तो दैट इज थीटा। उस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, उस थीटा की वैल्यू आप निकाल लो साइन इनवर्स u बाई वी, भाई v का साइन कंपोनेंट होना चाहिए u, यानी कि जो ड्रिफ्ट आ रहा है ना ये दूरी इस नेट वेलोसिटी v का साइन कंपोनेंट होना चाहिए, इस v का साइन कंपोनेंट अगर ये ड्रिफ्ट के बराबर हो जाए तो वो आपको मिलेगा थीटा, बाकी सिंपल फॉर्मूला तो ये रहा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स u बाय वी। तो आपको दो केसेस मिले, पहला केस जिसमें उसको परपेंडिकुलर तैरना था, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी वेलोसिटी ऑफ मैन वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के परपेंडिकुलर, और दूसरा क्या, उसको पहुंचना था जो पॉइंट, वो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट थे, यानी कि जीरो ड्रिफ्ट चाहिए था, ड्रिफ्ट नहीं होना था उसको, यानी कि पानी के साथ बहाव था, उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करना था। तो रिप्रेजेंट द केस विद मिनिमम टाइम, केस वन था उसमें मिनिमम टाइम लगेगा, उसमें मिनिमम टाइम लगेगा, टी मिनिमम इज इक्वल टू डी बाई वी, क्यों? क्योंकि सारा का सारा वी कंपोनेंट है वो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, और इधर रिप्रेजेंट द केस ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि आप शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, जस्ट परपेंडिकुलर, इससे अपोजिट अगर इसके अलावा कोई भी पाथ लोगे तो वो डेफिनेटली लंबा होने वाला है, चाहे इधर या इधर, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कब मिलेगा, जब जीरो ड्रिफ्ट है, और वो कंडीशन ये है, लेकिन मिनिमम टाइम कब लगेगा, जब आप प्रवाह के इफेक्ट को साथ लेते चलोगे, यानी आप नेचर के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको मिनिमम टाइम लगेगा कुछ भी चीज अचीव करने में, है ना। तो वही है बात। अब चलो, ये सब हो गया, कुछ कुछ इक्वेशंस आपको समझ आ गई होंगी। अब पहला क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करो थोड़ा सा, हालांकि नहीं आया होगा अभी समझ, बट एक बार ट्राई करो 1 मिनट के लिए, फिर मैं हिंट दूंगा, पूरा समझाऊंगा इसको।
A swimmer wishes to cross a 500 meter wide river flowing at 5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको दिया गया विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर कितनी दी गई है बेटा? 500 मीटर, यानी कि रिवर है कोई, उसकी विड्थ, ये डी जो वैल्यू है दैट इज 500 मीटर। अब फ्लोइंग एट, अब रिवर की जो वेलोसिटी है वो आपको दे दी गई 5 किलोमीटर पर आवर। इट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्विमर की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। इफ ही हेड्स एट इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो, थीटा एंगल से फ्लो के साथ एंगल के साथ तैर रहा है। द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर इज। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम बताना है और द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर ये बताना है। मानो एक पॉइंट मान लो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से स्टार्ट किया इसने तैरना, ठीक है, और किसी एंगल थीटा पे तैर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो ये थीटा बोल देते हैं इसको। ऐसा तैर के, क्या ऐसे इसको तैरना है। दिस इज द वे द स्विमर वांट्स टू स्विम। तो ऐसा कुछ रहेगा, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ट्राई करो सब लोग। जिनका आंसर आगे चैट बॉक्स में आंसर ड्रॉप करो बेटा। टाइम कितना लगा, पहले टाइम, फिर शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस। टाइम लगा 10 मिनट, ठीक है, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम शॉर्टेस्ट पॉसिबल ही आएगा 10 मिनट आई थिंक। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे ये बताओ आप लोग, सब लोग हाथ नीचे कर लो एक बार। हम्म कितने बच्चों को कितने बच्चों के अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए स्कूल में? सर अभी हुए नहीं, होने वाले। अभी हुए नहीं है,